आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी हम जो हैं वो कटिहार के बरारी विधानसभा में हैं और बरारी विधानसभा में भाजपा से लेके राजद और जदयू सबके विधायक रहे, लेकिन समस्या का समाधान बरारी का आज तक नहीं हुआ। बरारी की सबसे बड़ी समस्या है हर साल बाढ़ और गंगा नदी का कटान जो है वो बरारी की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन भी इसके साथ ही यहाँ की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में बरारी जो है बहुत ही पीछे है कटिहार के अन्य ब्लॉकों से। तमाम देखिए जनता के लोग खड़े, जरा इनसे जानकारी लेते हैं। बरारी की मेन समस्या क्या है? बहुत सारा समस्या है। क्या क्या चचा जान? जैसे कि हमारे बरारी ही नहीं, मान लीजिए यहाँ के लोग लड़का एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जो अपने गांव में अपने शहर में जाके मेहनत करे, पैसा कमावे, परिवार को लेकर चले, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है हमारे बिहार के लिए। और बरारी की जहाँ तक समस्या है, ये तो समस्या पूरे बिहार में है जो बरारी में है। बाढ़ सबसे बड़ी यहाँ की। बाढ़ तो खैर कहना ही नहीं है। बाढ़ के लिए तो यहाँ बहुत सारा बाढ़ जो है जहाँ दूसरे जिलों में 3 फसल उगाई जाती है वहाँ बरारी में 2 फसल, 2 और कहीं एक ही आती है। जी हाँ, लगभग समझिए कि आधा से ज़्यादा में 2 फसल नहीं तो एक ही फसल होता है। समाधान क्या है इसका? समाधान कहाँ हो रहा है? समाधान बाढ़ को रोकना ही समाधान है। यहाँ तो रोकने वाला कोई है नहीं। प्रशांत से कभी आपने पूछा कि यदि आपकी सरकार आएगी तो बाढ़ की समस्या का कैसे समाधान? प्रशांत जी से तो अभी मिले ही नहीं है, लेकिन हाँ उसका जैसा बोल रहा है सुन के लग रहा है कि कुछ करेंगे। ऐसा उम्मीद हम लोगों को लेकर आए हैं यहाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ करेंगे प्रशांत जी। कुछ और नेता से, आज से जो पहले नेता हुआ उससे कुछ हट के बात कर रहे हैं, उम्मीद है। लेकिन कहा जाता है कि हर नेता आते हैं, वादा करते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही तो होता है। प्रशांत पे ये उम्मीद क्यों? उम्मीद इसलिए कि उसको देखे अभी तक नहीं है, लेकिन उसका बोली से, उसका स्वभाव से या उसका जो नीति रिवाज अभी चल रहा है उससे लग रहा है कि कुछ करेंगे। यही उम्मीद लेकर हम लोग किस पर उम्मीद नहीं करें। 10-20 साल। आपको एक बात बता देते हैं, यदि जनसुराज की सरकार आती है तो प्रशांत किशोर ने जो एक प्लानिंग की है उत्तर बिहार के बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए, वो सेंट्रल वाटर वो ग्रिड एक बना दिया जाएगा जिसमें कि जब आने वाली होगी तो उत्तर बिहार के पानी को जो है वो मध्य बिहार जहां पानी की कमी है वहां भेज दिया जाएगा। और उत्तर बिहार में जब वो पानी, मध्य बिहार में जब वो पानी ज़्यादा होने लगेगा तो उस पानी को दक्षिण बिहार के तरफ मोड़ दिया जाएगा ताकि जो सुखाड़ पड़ता है दक्षिण बिहार में वहाँ की भी समस्या जो है वो हल हो सके। और ये सपना कहीं ना कहीं नदियों को जोड़ देने का अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देखा था, जो कि आज तक ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। दूसरी समस्या पलायन है यहाँ की। जी, लड़के यहाँ के तमाम पंजाब से लेके गुजरात जाते हैं। मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, फिर 2 वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं कि बिहार के बच्चे मजदूर की तरफ बैठ के गुजरात चले जाएं। जी, वंदे भारत और इस तरह ट्रेन दे रहा है कि बिहार में तो कुछ है नहीं कि यहाँ कमा के खाएगा। यहाँ तो हर लोग मजबूर है, तो क्या करेगा? लोग बैग उठाएगा और उसी का ट्रेन में बैठ के जाएगा उसका नौकरी करने गुजरात। जी, फैक्ट्री लगेगी। हाँ, उसका फैक्ट्री मतलब वोट बिहार का और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में। जी, यही चाह रहा है। कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल सही है। तो ये सोचेगा कौन? यहाँ के युवा बुजुर्ग की कौन सोचेगा? यहाँ का युवा बुजुर्ग को सोचना है ना। तो युवा बुजुर्ग तो जातिवाद पर वोट देगा, युवा बुजुर्ग तो मछली भात पर वोट देगा। यही तो है। जैसे वोट का समय आएगा, जातिवाद नहीं चलेगा। जैसे सुनिए ना, जब वोट का समय आएगा कहो कि हम गौरव से हम हिंदू हैं, और जब वोट खत्म हो गया तुम तो हरिजन हो, तुम आदिवासी हो, तुम मंदिर के लायक नहीं, तुम मस्जिद। मैंने मोदी जी हिंदू मुसलमान करके फिर से वोट लेंगे। बस यही तो चाल है उसका, दूसरा और क्या है? यही तो चाल है। यही भाजपा की चाल है। जी, जब वोट आवे तब हिंदू मुसलमान कर। जी। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान करते क्यों हैं जब देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का हक है? फिर हिंदू मुसलमान ये लड़ा क्यों रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान लड़ रहा है तो वोट एक साइड, यहाँ मुसलमान जो है अल्पसंख्या है। भाजपा से डर के लालू को वोट दे दे। जी। और लालू जो है बिरयानी का मसाला बना दे मुसलमानों को, किरासन का तेल बना दे। और आपका जी। और नीतीश जी जो है उसका कोई अधिकार नहीं, मतलब जिधर चाहे उधर पलटी मार दे। मुसलमान किधर जाए? इनके बातों में 100% सच्चाई है अंकल। जो है
युवा तो बात इन्होंने कही कि वोट आएगा तो हिंदू मुसलमान भाजपा करती है, कितना सच्चाई है? हिंदू मुसलमान में कोई सब भाई एकता है, ठीक है, लेकिन वो सब सिर्फ अपना वोट लेने के लिए जो है हिंदू मुसलमान जो जातिवाद में कौन करता है? ये मोदी करता है और जो नीतीश करता है, लालू करता है, यही सब का है। और क्या बोल सकते हैं? लालू तो मुसलमान और यादव करते हैं। अरे यादव उस सब भी में तो है ना, वही सबका राजनीतिक है। कौन सबका? वही सबका, लालू नीतीश का। लालू नीतीश का। हाँ। मोदी कहाँ जाएंगे? मोदी भी है उसमें। मोदी भी है। हाँ, मोदी बड़का आदमी है। मोदी जो है उन्हें बड़का जो है जातिवाद के लिए आज उससे लड़ा देगा, कल उससे लड़ा देगा। आज मान लीजिए हम युवा सब जितना है, आज मान लीजिए बाहर करने दो वंदे भारत ट्रेन दे दिए, फिर आने वाले हैं सोच रहे हैं कि जो फिर हम देंगे जो हमको वोट आ जाएगा। जहाँ 400 रुपया जहाँ था जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था, उसके बाद जो है यहाँ 1100 प्रशांत किशोर के डर से 1100 कर दिए। इसका अगर सरकार बने तो 2000 कर देंगे। तो एक बात बताओ, तुम युवा हो, प्रशांत किशोर की बातों पे आप लोगों को कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। क्या? 100% भरोसा है। 100% भरोसा। 0%। 0%। कहाँ है साहब? आइए आप देख लीजिए। ठीक है, 0%। बोलिए साहब। अरे रुकता यार। एक मिनट रुक जाइए भैया, उसके बाद आप बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए। हल्ला किया हम लोग नहीं ना, बोलने दो यार, बोलने दो। फिर तुम लोग अपने एक मिनट सर जी, उसका एक मिनट भैया, आपका जन्मतिथि कितना है? 2002 है, 1997। ओके, चलना भाई, रुकना भाई, अरे रुकना यार, अरे सब बोलेगा। एक मिनट सर जी, अभी बोला ये पार्टी नया है अभी, अगर यहाँ से भी अभी आपके उठ के चले जाइए आगे में, एक भी पंखा अगर सही चलता होगा, जितना 100% अगर लेडीज है वहाँ पे अपना आंचल डोला के वो जब होंकता होगा भी पसीना। पहला कमी, दूसरा कमी, 2 बेले सड़क जाम नहीं रहता अभी, सड़क जाम नहीं रहता अभी, क्लियर रहता। 2 घंटा से हम जाम में फंसलते हैं, मार्केट नहीं पहुँच पाए दवाई लेने के लिए, हम यहाँ के रुके हुए हैं। उसके एक मिनट भैया, एक मिनट अरे रुकना भाई, रुको ना यार, भैया रुको ना, बोलने का मौका मिलेगा। वो बोले कि घर घर नौकरी देंगे, ठीक, तैयारी करेंगे, हम एग्जाम का तैयारी करेंगे, हम दौड़ करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम वो बोला नौकरी देंगे, हम मेहनत करेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। वो घर में आके डायरेक्ट मेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दे तो जिंदगी में बैठ कर गुलामी खटेंगे हम। बोलिए। उसके बाद पहला नीतीश कुमार हम इसलिए चाहते हैं, सर्वप्रथम है क्या वो सड़क की निर्माण किया है, पहली शिक्षा। उस दूसरे बात क्या अभी वो बिजली का समस्या क्या है, 400 था पहले, 500 कितना था हमको उतना पता नहीं है, ठीक ना। उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ाया, हम उससे सहमत हैं। और नीतीश कुमार जितना भी कर रहे हैं, हमको नीतीश मोदी ही चाहिए। तीसरा आएगा अगर कोई तो योगी आएगा। घर घर दारू बिकता है, उसको ही नहीं देखता है, ठीक है। और इतना करप्शन बढ़ गया है, खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, इसको ही नहीं देखता है। इसको चाहिए फिर भी डबल इंजन का सरकार। चलिए पहले तो रुकिए तो इस बार जो है वोट जो है युवा को मिलेगा, ठीक है। जो रोजगार देगा, जो शिक्षा पे बात करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं, चलिए देखिए बिहार के युवाओं की सोच देखिए कितनी अलग अलग है। पंडाल में पंखा नहीं चल रहा है, कपड़े का पंडाल है, तार कहीं खुल गया होगा, पंखा नहीं चल रहा है तो इन्हें शिकायत है, ठीक है। पहली बात देख लीजिए, शिकायतें देखिए युवाओं की। और ऐसे ही युवा जब पंजाब में जाके, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी एक स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो पंजाबी कहते हैं कि अरे बिहारी गोबर उठा, तो इन्हें उस बात का बुरा नहीं लगता है। लेकिन इस बिहार बदलने में लेकिन इस बिहार को बदलने में दूसरे युवा यदि साथ आ रहे हैं और उस गर्मी में बैठे हुए माताएं बहनें अपने आंचल को हिला रही हैं, तो इन्हें तकलीफ हो रहा है कि नई पार्टी अब पंखा चलवा के काहे नहीं दे रही। ये नहीं समझते कि शायद इनके बिहार के ही भाई कहीं गुजरात और पंजाब के भट्टियों में अपना हड्डी और पसीना गला रहे हैं। लेकिन इनको ये तकलीफ है कि कैसे नौकरी दे देंगे, दौड़ेंगे हम
पसीना हम बहाएंगे, यदि ज्वाइनिंग लेटर ले आके हमारे घर में दे दे तब हम समझेंगे कि नौकरी दिया है। प्रशांत ने कभी ये बात नहीं कही है कि हम ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में पहुंचाएंगे। प्रशांत ने एक ये बात कही है कि जो आप 14,000 15,000 की नौकरी करने पंजाब जाते हो, गुजरात जाते हो, उस नौकरी की व्यवस्था हम इसी बिहार में करेंगे और कैसे करेंगे उसका आंकड़ा और उसका डाटा भी समझा दिया है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली तो यही बात, अगर जो भाई हमारे बोले कि जो है वो जो है अब आंचल जो है गर्मी में जो पंखा नहीं चल रहे हैं, तो वो व्यवस्था हम लोग को देखना है। ऐसा नहीं कि जो प्रशांत किशोर को देखना है। प्रशांत किशोर तो हम लोग के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम ये चीज करेंगे, ठीक है। हम युवा लोग अगर मान के चलिए हम उसको अगर आपको हम बना दे, तो आप अगर हम लोग के नहीं देखिएगा तो हम लोग आपको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और जो हम लोग मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि प्रशांत हमको ज्वाइनिंग लेटर घर में लाकर दे देंगे, तब तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको मोदी जी ने ज्वाइनिंग लेटर लाकर दे दिया है क्या? हाँ, अगर नहीं दिया है इनको नीतीश दिया है ज्वाइनिंग लेटर। अगर भाई अगर 1 मिनट मेहनत भाई तो मेहनत तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो नीतीश सरकार में 71,000 का घोटाला हो गया, ये नहीं बोलेगा। नीतीश सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है, ये नहीं बोलेगा कभी। एक मिनट नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात इस युवा ने कही है। देखिए, इसको तरारी के गांव में पता है, बरारी के 45 सालों में 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। युवा लेगा 70,000 करोड़ का रुपया का हिसाब। घोटाला 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज बिहारी लोग नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ बोलेगा युवा। हाँ, एकदम प्रशांत के साथ है। बोलिए। देखिए, इस बार वोट जो है रोजगार के नाम पे और शिक्षा के नाम पे देंगे, ठीक है। इस बार जो है ओनली फॉर आरजेडी सरकार, आरजेडी की सरकार। हाँ जी, चलिए, ओनली फॉर आरजेडी की सरकार, शिक्षा और रोजगार के नाम पर। शिक्षा आरजेडी का देखा ही गया है कि शिक्षा की परिस्थिति क्या हुई 1990 से लेकर 2005 में, लेकिन तमाम युवा हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत ने कहीं ना कहीं आग तो बिहार के युवाओं के दिमाग में लगा दी ही है कि बदलाव होगा ही। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के।